हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक, अब बच्चों जैसे कि हम आप यूनिट फर्स्ट में जो आपका पहला पेपर है जूलॉजी का नॉन कार्डेड डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेड, ठीक, तो उसको एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेड में हम फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे और फाइलम प्रोटोजोआ आपका समाप्त हो चुका था। उसके बाद दूसरा जो आपका है वो फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा का हमने जनरल कैरेक्टर और उसका जो इंडिविजुअल मेंबर साइकान है ना, उसका डायग्राम या मार्फोलॉजी बना के हम आप डिस्कस किए थे। और अब उसको आप लिख लीजिए, उसमें कह सकते हैं कि एक हेडिंग डालिएगा मार्फोलॉजी ऑफ साइकान का जो हम डायग्राम बनाए थे, उसके नीचे शेप साइज एंड कलर, शेप साइज एंड कलर, शेप साइज एंड कलर। साइकान का क्या शेप होता है, साइज होता है और उसका कलर पैटर्न क्या होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखिएगा साइकान इज सिलेंड्रिकल, साइकान का, ठीक, साइकान इज सिलेंड्रिकल इंडिविजुअल, साइकान इज सिलेंड्रिकल इंडिविजुअल, comma, size is reach up to 2 to 4 सेंटीमीटर। इसका साइज कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। साइज इज रीच अप टू 2 to 4 सेंटीमीटर, कमा, कलर इज ग्रे ORR ब्राउन, कलर इज ग्रे ORR ब्राउन, या तो हरियर का या तो भूअर के रंग का होता है। किसका होता है, या तो हरा रंग या तो भूरा रंग, ग्रे कलर, ठीक, ग्रे ORR ब्राउन, फुल स्टॉप। ठीक, शेप साइज एंड कलर हो गया। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी, उसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को हम आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए उसमें लिख लीजिए साइकान इज आल्सो नोन एज, साइकान इज आल्सो नोन एज स्काइफा। साइकान कैसा क्या कहते हैं, साइकान को स्काइफा के नाम से जानते हैं। साइकान इज आल्सो कॉल्ड एज आल्सो नोन एज स्काइफा, कामा, इट्स बॉडी आर सिलेंड्रिकल, इट्स बॉडी आर सिलेंड्रिकल प्लांट लाइक, इसका शरीर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और पौधे के जैसा दिखाई देता है, प्लांट लाइक, फुल स्टॉप। लार्ज नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर या स्पाइन लाइक, लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कांटे जैसी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, लार्ज नंबर ऑफ spine like structure present on the body surface, spine like structure present on the body surface called spicules, हमने बताया था साइकान का जो बॉडी होता है वो क्या होता है बच्चा, यही तो डायग्राम था। ठीक, यही तो डायग्राम बनाए थे भाई। ठीक, तो इसी डायग्राम का हमने बताया था लार्ज नंबर में इसमें क्या होता है, ये स्पिक्यूल होता है। क्या होता है, स्पिक्यूल। ठीक, हेयर लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज स्पिक्यूल। ठीक, विच कंपोज्ड ऑफ, स्पिक्यूल्स किसका बना होता है, विच कंपोज्ड ऑफ CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, विच कंपोज्ड ऑफ CaCO3,
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट करना। आप भी जानते हैं जैसे आपका बोन कैल्शियम फास्फेट से बना है, आपकी बॉडी को एक रिजिडिटी, एक शेप प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसका एक बॉडी का शेप निर्धारित करता है, स्पिक्यूल या CaCO3 का जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, फुल स्टॉप। आगे लिखे, लार्ज नंबर ऑफ पोर also present, large number of pore also present on the body surface, large number of pore are also present on the body surface of cycon, on the body surface of cycon, large number of pore also present on the body surface of cycon, which responsible for entry of water या entrance of water, full stop। anterior opening of the body of cycon, anterior opening of the body of cycon called osculum, इसको क्या बोलते थे? osculum। ये थे क्या था? ये ऑस्टिया था, osculum, which guarded by oscular fringe, जो किसके द्वारा गार्डेड होता है? ये बताए थे, oscular fringe, which guarded by oscular fringe, full stop। water are diffused out of the body, water are diffused out of the body of cycon, by osculum, water are diffused out the body of cycon are called osculum। ये क्या करेगा? ये वाटर को बाहर निकालेगा, और वाटर क्या होगा? वाटर इंटर करने के लिए ऑस्टिया, और वाटर बाहर जाने के लिए क्या होता है? ऑस्कुलम होता है। ठीक, जैसे आप लोग जानते हो कि एक स्विमिंग पूल में नहाए हो, हाँ, तो उसमें क्या होता है? एक इंटर होता है, इनलेट होता है, और एक का होता है, एक आउटलेट होता है। ठीक, एक से पन्या अंदर आता है और एक से बाहर जाता है। कुल महागंधौरे कुल होते जा के नहाते हैं। ठीक, अब वो नहाते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने। ठीक, तो एक एंट्री के लिए पानी होता है और एक क्या होता है? एक एग्जिट के लिए होता है। कुल गंधौरा पानी वहां गंदा होता है, कुल जाके वहीं नहाते हैं। ठीक, तो सेम उसी प्रकार इसमें भी वाटर इंटर करने के लिए ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करेगा और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक, ये रहा भैया इसका क्या, इसका आप कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा, कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन, कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन। साइकॉन में कैनाल सिस्टम, साइकॉन में क्या बच्चा? कैनाल सिस्टम। ठीक, अब साइकॉन में कैनाल सिस्टम होता क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में आप सुन लीजिए ना। इसका जो डिटेल्ड जो डायग्राम के बाद पूरा हम डिटेल बताएंगे ना अगले लेक्चर में, आज थोड़ा सा इसके विषय में सुन लीजिए। देखिए भाई, कैनाल सिस्टम होता क्या है, आपको पता है कि इसको हिंदी में नाल प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाल
प्रणाली। नाल प्रणाली या कैनाल सिस्टम होता क्या है बच्चा कि एक कैनाल सिस्टम जो होता है, ये आप देखते होंगे कि दिस इज ना, कि ये अलग अलग, जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर पे जो छत पे ऊपर एक टंकी रखा गया होगा, बहुत बड़का है तो टंका उसको बोलेंगे, ठीक। तो वहां से क्या होगा, तो वहां से पानी जाने के लिए आपके किचन में, आपके लेटरिन रूम में, आपके बाथरूम में ना, आपके और दूसरे अगर जाना है कहीं पे, ठीक, तो वहां जाने के लिए क्या होता है, अलग अलग, मतलब पाइप एक से ही आता है, टंकी जो होता है एक से ही आता है, लेकिन अलग अलग रूम में वो क्या होता है कि वो पाइप के द्वारा वो पानी को पहुंचाया जाता है। तो सेम उसी प्रकार क्या होता है कि जो अमीबा सॉरी पैरा ये साइकान जो होते हैं, साइकान्स वगैरह में यानी पोरीफेरेंस के मेंबर में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो एक नली, नाल प्रणाली, नली के जैसा होता है, नाली होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें वाटर इंटर करता है, ठीक। अब वाटर इंटर करेगा किसके द्वारा भैया, ऑस्टिया के द्वारा, लेकिन वाटर को ले जाएगा बाहर आपका क्या, ऑस्कुलम, क्या लेके जाएगा, ऑस्कुलम। लेकिन ऑस्टिया के द्वारा इंटर कर रहा है वाटर और बाहर जा रहा है ऑस्कुलम के द्वारा ना, लेकिन इनके बीच में और तमाम ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो वाटर को क्या करते हैं कि वो पूरे बॉडी तक, वो एग्जैक्ट प्लेस तक पहुंचाते हैं। जैसे वाटर ऑस्टिया से इंटर करेगा, फिर इस आपका जाएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया से फिर आपका इनकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल में जाएगा, फिर एपोपाइल में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील कैविटी से आपका क्या होगा कि वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एक वो है जैसे इनकरेंट, पहला आपका क्या है, पहला देखेंगे इनकरेंट H2O, वाटर जो है ये कहा जाएगा भाई, जब इंटर करेगा तो ये इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल किसके द्वारा जाएगा, ऑस्टिया के द्वारा। अब इनकरेंट कैनाल से, ये इनकरेंट कैनाल पहुंचा, अब इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा, कहा जाएगा, रेडियल कैनाल किसके द्वारा जाएगा, प्रोसोपाइल, किसके द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा। अब रेडियल कैनाल से ना, रेडियल कैनाल एक है, अब रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा, किसके द्वारा, एपोपाइल, किसके द्वारा, एपोपाइल। एक स्ट्रक्चर होगा, अभी हम डायग्राम कल बनाएंगे तो बताएंगे, एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा। अब स्पॉन्जोसील कैविटी से ये कहा जाएगा, बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ बॉडी, शरीर से बाहर जाएगा, किसके द्वारा, ऑस्कुलम के थ्रू, किसके द्वारा, ऑस्कुलम के थ्रू। आपने देखा कि इनकरेंट का जो H2O है, वाटर है, जब इंटर कर रहा है ये, तो ऑस्टिया के थ्रू कहां जाएगा, इनकरेंट कैनाल, यहाँ। अब इनकरेंट कैनाल से एक प्रोसोपाइल होता है, प्रोसोपाइल से वो रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा, किसके द्वारा, एपोपाइल के द्वारा। और फिर स्पॉन्जोसील कैविटी से बच्चा वो बाहर जाएगा शरीर से, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम के द्वारा। यही क्या कहलाता है, यही इसमें कैनाल सिस्टम का एक जस्ट कह सकते हैं कि पूरा सिनारियो हमने बताया कि कैसे या किस आर्गन से वो इंटर करता है, मतलब आर्गन लाइक बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, कैसे इंटर करता है और कहां कहां से होके तब शरीर से बाहर जाता है। हमने बताया कि इनकरेंट वाटर जो है वो ऑस्टिया से इंटर करेगा, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल स्पॉन्जोसील कैविटी बाय एपोपाइल एंड स्पॉन्जोसील कैविटी से गो आउटसाइड बाय द ऑस्कुलम, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका क्या, कैनाल सिस्टम, इसका जो फिगर है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिगर बना के उसको अच्छे से एकदम, ये तो जस्ट बता दिए कैसे कैसे जाता है ना, ओरली एक वे बता दिए, रास्ता बता दिए। अब उसका जो डायग्राम है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम बना के उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। थैंक यू।